दोस्तों नमस्ते वंदे मातरम। आरपीएफ कांस्टेबल की हम सेट लेके आ रहे हैं आपके पास कंटिन्यू। कल के सेट में हमने आपको 24 मिनट में टोटल 35 क्वेश्चन करवाए। आज फिर से एक नए सेट देने जा रहे हैं। एक और चीज़ कहना चाह रहे हैं कि आज मुझे पटना निकलना है, कुछ मेडिकल इशू है मेरे पेरेंट्स के साथ में, तो फिर हो सकता है कि कल की वीडियो आपको मिले या ना मिले। नहीं मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो सॉरी उसके लिए। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा, नहीं होगा तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। बट मैं आपको कहूँगा अगर नहीं हो पाया तो मेरे पीछे वाले वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। चलो चले आगे, चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, सो देखो यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनी के कुल उत्पादन में अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो दोनों कंपनी का कुल उत्पादन कितना होगा उसको समझते हैं, ये देखते हैं। राइट, देखो डिफरेंसेस क्या है। देखो इसका देखोगे ना तो ये 58 इसको जोड़ते हैं, 8 2 10 3 13 7 20 21 5 26, 2 बच रहा है। 5 7 6 13 7 20 8 28 और 4 32 5 37, यानी 376 हो चुका है। इसको देखो 6 9 15 9 24 4 28, 2 बच रहे हैं। 2 2 4 5 9 14 14 4 हाथ में 1 बचा। 1 1 2 3 4 5 6 6 48, घटा दो इसमें से कितना आएगा, 2 बचा 1 और 312। आंसर हमारा 312 क्या है। अच्छा 8 में 6 गया, 2 बचा। 14 में से 7 जाएगा ना तो 1 लोग हुए तो यहाँ 7 बचेगा और बचेगा 5 से 3 का 2, यानी 272, ठीक है। दिस इज, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 180 साबुन में से 54 का उपयोग हुआ है, तो बक्से में कितने % बच गए। राइट, देखो 180 में से 54 यूज हुआ, मतलब घटा दो इसको डायरेक्ट और बटा 180 कर दो, गुना कर दो 100, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना बचेगा 6 और 17 में से 5 गए, 12 5 17 है ना। तो 18 सत्ती 26, 18 दह 180, 10 से काट दो, नहीं 70% यहाँ पे, दिस इज 70%, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखा जाए, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात है 2 3 4 5, परिमाप है 840। सबसे छोटी भुजा का लंबाई, ठीक है। चारों भुजा का परिमाप मतलब क्या हो, चारों भुजा का सम ना, तो जोड़ दो डायरेक्ट। 2 3 5 और 9 5 14, 14 की वैल्यू ये हो गया, ठीक है। निकालना क्या, सबसे छोटी भुजा ने 2 की वैल्यू काट दो, 14 चक 84 और 60 दूनी 120, यानी 120 इसका आंसर 120, राइट। चलिए आगे देखें। ये कह रहा है एक ना, क्या बोल रहा है, देखो एक किताब का अंकित मूल्य है 5900 रुपया, ठीक है। एक पुस्तक बिक रहा था, उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो किताब का क्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना भाई, 5900 रुपया, ठीक है। पुस्तक बिकता है 10% का छूट देता है, मतलब कितना बेचता है वो 90% पे, और कितना कमाई होता है उसका 20% फिर से प्रॉफिट कमा लेता है, यानी सीपी पे 120 पे बेचता होगा, सीपी का 120%। काट दो इसको, 30 से 30 से 90, 30 से 4 बार में खत्म, और 4 से काटो तो 14 चौक 56 और बच रहा है 3, तो 4 7 28, 4 पंचे 20, 1472 गुना 3 कर दो, तो इसको गुना करो, 3 पंचे 15, 7 21 1 22, 2 14 42 43 44, 44 25 रुपया, ठीक है। दिस इज आंसर, ठीक है भाई। आगे देखा जाए, इसको देखो। आप लोग शेयर करो, वीडियो पसंद आते शेयर करना, जबरदस्त तरीके से शेयर करना सीखो। क्या रहे है, क्या बोल रहे भाई, देख कह रहा है एक्स द्वारा 2001 और 2 में निर्मित वाहन की संख्या में अंतर कितना होगा। एक्स यहाँ पे है, 1 और 2 में है 58 62, यानी डिफरेंस 4 का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत भार 122 है। कोच, जब कोच शामिल होता है एवरेज एक बढ़ जाता है कोच का वजन, ठीक है। तो देखो कहेंगे 11 का जो प्लेयर का ना, इसका एवरेज 122, ठीक है। एक शामिल करते हैं कोच को तो हो जाता है 12, और एवरेज भी एक बढ़ जाता है, यानी हो जाता है 123। कोच का वजन, ठीक है। क्या करेंगे, एक बढ़ाने इसमें से दिखा दो, कितना बढ़ा, जितना बढ़ेगा उतना ही लिख देना, एक्स्ट्रा कुछ मत करना। इधर भी एक लिख दो भाई, अब कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करो, इसको इससे, कितना हो जाएगा 123 प्लस 11, यानी 103, अरे 34, 134। आगे क्या करें, चलिए इसको सॉल्व करना, ठीक है। एक्स क्यूब दिया हुआ है ना, 45 आएगा, भाग में उधर जाकर हो जाएगा गुना में, तो ये 45
और एक्चुअली ना 20-25 जो होता है 45 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 45 का स्क्वायर है ये 20-25, इसको कर दो 45 इंटू 45, और क्या करोगे, एक्स का वैल्यू निकाल दो, 45 आंसर हो जाएगा। दिस इज, और क्या होगा, 45 आंसर, राइट। चलिए, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 385 है तो उसके बीच का अंतर देखो, 385 ना दोनों का सम है, तो कह दो 7 का वैल्यू हो जाएगा। अंतर निकाला, डिफरेंस निकाल दो, 3 का काट दो, 7×5 35, 7×5 35 गुना कर दो, 3×5 15 और 3×15 16, 165, दिस इज 165। इतना ही इजी है ना, ज्यादा टाइम क्यों लेना है ना। 7 संख्या को 165 है, उनमें एक संख्या को निकाल देते हैं, तो फिर भी अपरिवर्तित रहता, निकाली गई संख्या बताए, तो 7 का जो एवरेज है 165 है, ठीक है। और ना एक संख्या निकालते हैं तो 6 का कितना बचता है भाई, यानी ऐसे कह सकते हैं कि 7 गुना 165, और एक निकालते हैं फिर भी चेंज नहीं होता, नहीं 6 गुना 165, ठीक है। हम क्या करें, 165 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 7-1 यानी 7-6 यानी बचा 1, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 165 गुना 1 यानी 165 ही आंसर हो जाएगा, 165, दिस इज राइट, 165, ठीक है। चलिए, इसको देखो आप, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पहले घटाओगे, जो कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले उसको घटाते, तो बचेगा यहाँ पे, तो 19 में से 6 जाएगा 13, 13 फिर इसको घटा दोगे तो बचेगा कितना, 6×4=46, इसको जोड़ दो क्योंकि जुड़ेगा, 7×6=13, ठीक है, 4×1=5 यानी ये घट जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, तो घटा दो, 6×7 यानी 76, ठीक है। चलिए आगे, ये कह रहा है कि किसी संख्या, बोल रहे हैं किसी संख्या के 80% के 75%, ठीक है, का 66.67% का 25% इतना दिया हुआ, 63-87, तो उस संख्या के 40%। चलिए देखते हैं, एक संख्या है उसका 80%, मान लो 4/5, उसका 75% यानी 3/4, उसका 66.67 यानी 2/3, उसका 25 यानी 1/4 दिया हुआ है, 6, 3, 8, 7, इसका 40%। पहले इसको कट करते हैं, है ना, 4 से गया, 3 से ये गया, 2 से गया 2 बार में, ठीक है। एक्स का मान हो गया 6387 गुना 2×5, इसका 40%, तो 40% का वैल्यू होता है 2/5, रख दो, 8 कट गए, 4 से गुना कर दो, 4×7=28, देखो कुछ उसका है ऑप्शन क्या, हर जगह 8 है तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। 4×7=28, 2 बचा, 4×8=32 और 2 34, 3 बच रहे। अब 48, देखो लास्ट में 48 दिख रहे, तो हम 48 कर देंगे आंसर, ठीक है। इसको देखो, एक ट्रेन 29 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक सिग्नल को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना हो जाएगा भाई 29, और टाइम हमारा 16, गुना कर दो, 16 144, 4 होगा, बचा है 14, 16 दूनी 32 और 14 यानी 36 10 46, 464, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्या का लॉस और मौसो, दो संख्या का लॉस और मौसो 55 25 है, दो उसका गुणनफल, तो पता है दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी 55 गुना 25 कर दो, 25×5 125, बचा है 12, 25×5 125 से 12 ले लो, तो 137 हो जाएगा, 1375, ठीक है भाई। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 740 से बढ़कर 925 होता है, तो खपत में कितने बढ़ेंगे, वृद्धि कमी की जाए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर खर्च होने वाली राशि में परिवर्तन ना हो। मतलब क्या हुआ कि इसको हमने बढ़ाया, 740 से 925 करा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमें खर्च उतना ही करना है जितना 740 करते थे उतना ही, हमको नहीं घटाना बढ़ाना भाई। हम हम क्या करेंगे, पैसा उतने खर्च करेंगे लेकिन कम ही खाएंगे, ऐसे है। तो इसको कितना बढ़ाए हम, 5 8 185 बढ़ रहा है, मुझे 185 घटाना होगा, किसमें घटाओगे, इसमें घटाओगे, तो लिखो 185 और बाई 925, क्योंकि 925 पे घटाओगे बिना 100 कर दो, ठीक है। तो कितना होगा, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, चलो देखें, 18×5 = 90 यानी 5 बार में कट गया, ये 5 से 20 बना, इससे 20%, ठीक है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है ये, एक बॉक्स में पेन पेंसिल रबड़ की कीमत 3 मतलब अनुपात है 3:1 और कीमत है 3:2:2। चलो देखते हैं,
पेन की संख्या है 3x है, और पेंसिल का है 2x है, और इसका है रबड़ का 1। कीमत इसकी 3, इसकी 2, इसकी 2, तो टोटल हो जाएगा 3 3 9x प्लस 4x प्लस 2x। ये बराबर कर लो, कितना हो जाएगा, 9 4 13 तो 15, 15x की वैल्यू जो हो गया कितना हो गया, 840 हो गया। तो x का वैल्यू 15 5 75 है ना, और बच रहा है कितना 9, तो 15 से 90 56। तो आपको पूछा पेन की ना, तो पेन हमारा 3x, 3x से गुना कर दो, 3x 3 गुना 56 कर दो, 3 छक्का 18, 3 में 15 168। ठीक है, मतलब एक्स और वाई के बीच दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम उत्पादन था। ठीक है, अब वो देखते हैं, तो किस वर्ष सबसे कम उत्पादन था ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे उत्पादन कम है, यानी डिफरेंसेस है 16 में से 8 के 8, 11 तो 6 5 11, यहाँ पे 8 2 10, 9 में से 6 गया 3, यहीं पे सबसे कम लग रहा होगा। 7 4 11 40, यहाँ पे 6 3 9 और 8 2 10, अच्छा यहाँ भी सबसे कम है। तो ऐसे कहता नहीं करना चाहिए पहले से। 5 51, यहाँ पे 9 5 14, 9 में से 5 के 4 49, सबसे कम कहाँ पे हमारा 4 में है ना, 26, दिस इज आंसर। चलो भाई क्वेश्चन मैं फास्ट करवाता हूँ, तो हो सकता है मैं आपकी तरफ मुड़ के ना देखूँ, ठीक है, क्योंकि वो दिमाग में रहता है, क्वेश्चन पे रहता है कि जितना जल्दी हो सके आपको उतना कम में पूरे 35 क्वेश्चन क्रिएट करके दे आपको, ठीक है, इसलिए बुरा ना मानना। एक आयत की चौड़ाई 60 है, बिकर ने 100, तो आयत का परिमाप पूछा। देखो यार अच्छा है क्वेश्चन ये हमें ना, अगर सबसे पहले लंबाई निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर 60 का, तो कितना हो जाएगा सोच, ये 10,000 मान लो लेते हैं, मैंने 6 छक 36 यानी 36 है ना, हटा दो कितना, एक इसको रख लेते हैं ना ऐसे, फिर कितना है ये 6400, बाहर कितना है 80, तो परिमाप कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 8 प्लस 60, 8 से 14 दिन 28, यानी 280 इसका आंसर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 134 है, तो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा, तो लिख दो 134 गुना 134। ठीक है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, और ये 2 छक 12, 2 7 14 67 64, ये भी काट दो। अच्छा देखो मैं ना बहुत बार आपको दिखाऊंगा कि मैं 4 से डायरेक्ट नहीं काटता, क्योंकि ना मुझे ना स्क्वायर चाहिए होता है, क्योंकि स्क्वायर से हम इजिली कर सकते हैं, तो फिर ना मुझे गुना करना पड़ेगा। तो स्क्वायर में क्या होगा, 7 7 49, लास्ट में 9, और देखो 9 एक ही जगह दिया होगा आंसर। तो हमें ना इस बात को ध्यान रखनी होगी एग्जाम में कि हम कैसे टाइम को, अब देखो अभी जीडी पेपर चल रहा है, आपने सबका देखा होगा, सब यही करोगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम नहीं, भाई टाइम कहाँ है, नहीं पता, टाइम है ना, तभी तो सारे लोग निकाल रहे हैं। फ्रैंकलिन दौड़ का पहला हिस्सा 50 की स्पीड से, दूसरा 200 की स्पीड चलता है, तो दोनों हिस्से का एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटा x प्लस वाई, 2 गुना 50 गुना 200 बटा 50 प्लस 200 कर दो, कर दो ना इसको, 2 गुना 50 गुना 200 और बटा 250, काटे 50 से गया 5 बार में, 5 से गया 40 बार में, 40 दूनी 80 आंसर इसका 80। इसको देखो, तो देखते हैं, एक वस्तु को ना 765 में बेचते हैं, 15% की हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य 765 बेचते हैं, तो 15 की हानि 85 का वैल्यू हो रहा है, तो 100 का वैल्यू 5 से 20 बार में कटेगा, 5 से 17 बार में, 17 चौक 68, 17 25 85, यानी 45 गुना 2 90, यानी 900। ठीक है भाई, एक ट्रेन को 396 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार में 34 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन को पुल को पार करने में 70 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की लंबाई बता दो। देखो मतलब जब सिग्नल को पार करता लगता है 34 सेकंड, कह सकते हैं कि 34 सेकंड में ट्रेन ने किसको पार किया, खुद को, क्योंकि जब सिग्नल को पार करता है ट्रेन ना, तो उस पर सिर्फ ट्रेन की डिस्टेंस नहीं जुड़ती है और किसी का नहीं, लेकिन जब 80 से 70 सेकंड लगाता है तो ट्रेन क्या करता है, खुद को भी पार करता है प्लस पुल को पार करता है, पुल की वैल्यू है 396। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं, तो घटाएं क्या, तो आएगा 36, है ना, यानी 36 सेकंड आएगा, जिसमें से इसने किया सिर्फ इसको पार किया, नहीं 36 सेकंड एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ा है क्योंकि पूल को उसने पार किया, ठीक है। तो 36 की वैल्यू 396, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक और एक 11। अब बोला है कि ट्रेन, तो ट्रेन ना खुद को पार किया सिर्फ 34 सेकंड, तो 34 का वैल्यू निकाल दो, 34 का निकालोगे 34 से गुना कर दो, 44, 33 और 4 37, यानी 374, ठीक है भाई। चलो कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 292 बेची, और जिस पर 365 में, मतलब 292 खरीदी, 365 बेचा। अब हम थोड़ा सा बोलने में लड़खड़ा रहे हैं, तो इसका कारण ये मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे जाना है, तो हम ना इसको एक दिन पहले, मतलब आज अपने पास वीडियो आ रही है, मैं इसको कल एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ, और मैंने भी लगातार 2-3 वीडियो शूट करी है, पहले जीडी का, फिर ये, ताकि मैं कल दिन सबको दे सकूँ। इसलिए शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही, फास्ट बोलने के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को 292 में खरीदता है, इसमें बेचता है, तो लाभ देखो भाई, 292 में खरीदा, 365 बेचा उसने, लाभ कितना हुआ होगा, ऐसे घटा दो, और किस पे हुआ होगा, 292 पे गुना 100 कर दो आप, यहाँ घटाओ ना, 3 9 7 16 घटा दो, तो यहाँ से देखो कट जाएगा 4 बार में, 4 से काट दो 25, यानी 25% आंसर इसके लिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू है ना, दिया हुआ है 0.7323, यानी अब क्या देख रहे हो, रिपीटेड है 32 32 32, इसको लिख दो 0.7 और 32 का पावर बार लगा दो, इसको तोड़ दो, 732 हो जाएगा, जिससे बार नहीं इसको घटा दो, और जितना भी बार उसका 9 दे दो, और जितना पे नहीं इस पर 0 लगा दो, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा 25, 725/990, दिस इज आंसर, ठीक है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज से 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद ब्याज है 6,840, तो निकाली गई निवेश की राशि, क्योंकि 12×5 = 60 है, सीधा कहेंगे 6 8 और जो 40 है ना, वो 60% की वैल्यू, तो मुझे 100% निकालना है, सीधा काटो यहाँ से, 6 14 84, खत्म, 11 400 आंसर, दिस इज। आप आराम से कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते यार, जैसे स्टूडेंट बोलता है कि टाइम नहीं बचता, क्यों नहीं टाइम बचेगा बताओ, क्या नहीं कर सकते हो ऐसे। कह रहे इसको 9 से भाग देते हैं, सेसफल क्या आएगा, देखो उसको सम ऑफ डिजिट चेक कर लो पहले, 9 से ये खत्म हो जाएगा, और 6, अब देखो यहाँ पे 6 5 11 12 13 5 18, एक खत्म हो जाएगा, 0 आंसर बचेगा सीधा। यार उस समचतुर्भुज क्षेत्रफल बताया जिसके विकर्ण 129 और 130, तो पता है ना समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्ण गुणनफल, यानी 129 गुना 130 कर दो, तो कटा 65 बार में गुना कर दो 65 से 129 को, ठीक है, गुना करो, कुछ क्लू है तो देख लेना, 29 गुना 5 145, बचा एक, 5 1 6, और 6 9 54, 5 बच रहा है, 12 से 72 5 70 77, 5 8 13, और 7 1 8 83 85, तो यहाँ पे कह रहा है क्या, कह रहा है एक निश्चित राशि को 6 और 5 के अनुपात में 2 भाग में बांटते हैं, यदि पहला भाग 360 है तो कुल राशि, यानी 360 जो है ना, वो पहला भाग की वैल्यू, यानी किसकी, 6 की, हमें निकालना है टोटल की वैल्यू, यानी 6 5 11 की, 6 से कटा 6 बार में, और 11 से 66 660 आंसर, दिस इज, ठीक है भाई। आगे देखो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, पता है 12 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, 4 और 3 से, तो देखो 4 3 से करते, 4 3 से कौन सा कटेगा पहले ये चेक करो, 4 के लास्ट 2 डिजिट 16 कट रहे, तो आंसर आपका सीधा ही है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम क्या है, 20 20, तो एलसीएम कितना आएगा, सीधा 20 आएगा, यहाँ से कटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 27, यहाँ बचेगा 9, यहाँ ना 10 दूनी बस 13 दूनी 26 आ जाएगा, तो देखो 36 में से 26 क्या बचा, 10, हमारा 10/20, यानी आंसर आपका 1/2 होगा, या फिर ये हो जाएगा, राइट। चलिए ये 0.5 हो जाएगा, ये आंसर। कह रहा है कि 10% की वार्षिक दर से 2 साल में 18,800 चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें, ठीक है। देखो तो 10% की दर से है 2 साल में, तो इसका फ्रैक्शन मिलेगा 10, ये आपका 10 से 11 हो जाएगा, चूंकि 2 साल है, तो इसका लगा दो क्या, स्क्वायर,
ठीक है। अब ये होगा 100, ये 121 हो गया। तो कह सकते जो 18,800 है ना भाई, वो किसकी वैल्यू है? ये है आपका 100 का वैल्यू। हमें निकालना है 121 का, तो काट दो, गुना कर दो, 188 गुना 121 कर दो, गुना करो, 8 हो चुका है। ठीक है, और 8 तो 16, 24, 4, कुछ क्लू है क्या? नहीं है, सब में सब ऑप्शन सेम है, तो वही देखना पड़ेगा। ठीक है, और 24, 2 बच रहे हैं। ठीक है, 1, 8, 8 2 16, 24 और 1 25, 2 27, मतलब बचा है 2। 8 2 10, 2 12, एक बच रहा है, 1 1 2 यानी 22 748। ठीक है, 5750 की धनराशि साधारण ब्याज पर 13% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की गई है। ब्याज सहित होने वाली प्राप्त होने वाली राशि यानी मिश्र धन चाहिए हमें। तो कहेंगे 13 52% हुआ ना भाई, तो 5750 रुपये जो है ना आपका, वह राशि है। यानी कह सकते हैं अगर ये 52% होता है, ब्याज होगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा। तो कहेंगे ये 100 का वैल्यू है, तो हमें 152 का वैल्यू बताना है, क्योंकि मिश्र धन बताना, गुना कर दो। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं, ये कट जाएगा, 152 को गुना कर दो 575 से। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, एक बच रहा है 25 और 14 है ना, 39 हो जाएगा, 140, 4 हो गया। फिर 5 दूनी 10, 5 15, 35, 50 और 4 54, 5 बचा। फिर 25 और 7 32 और 5 37, 3 बच रहा है, 5 3 8 यानी 87,400। जैसे 87,400 हुआ ना, और यहाँ पे एक जीरो भी है और बट्टे 100 में काटोगे तो 2 जीरो यहाँ से कैसे हो जाएगा? 87,40। कह रहा है कि 470 से बचकर 564 पे हो जाता है, तो कितनी वृद्धि हुई? देखो कितना बढ़ा है, 4 और 9 7 16, 470 पे गुना 100 करो, यहाँ से कैंसिल, 47 20%। इसको सॉल्व करें तो करते हैं। ठीक है, सॉल्व। ये देखो 36 गुना 13 32 है ना, तो ऐसे करते 36 गुना 13 32 बटा 37 प्लस 36 है ना, और बटा करो यहाँ पे 13 32 बटा 36 गुना -1। अब यहाँ पे ना कुछ क्लू दे के रखा है, आपको बहुत समझना, क्योंकि ठीक है, क्या क्लू, इसको काटते हैं राइट, 37 से काटते हैं तो कितना हमारा कटेगा? ये एक काटो ना, पहले पता चल जाएगा। अगर 36 से काटे कितना कटेगा? देखो 36 काटोगे ना, 13 32, तो 4 16, 36 दिया 108, 108 लेते कितना बच रहा है वो देखो, 8 5 13, ये बच रहा है 2, है ना। अब यहाँ से 7 और लो तो 7 6 42 7 21 7 50, 7 और हैं, यानी काटेगा 37,000 में। तो यहाँ भी पता चला कि इसको काटेगा, यहाँ आएगा 36। ठीक है, तो ऊपर कितना है? 36 गुना 36 प्लस 36 आया है, और नीचे कितना है? 37 माइनस 1 आया है। अरे इसको ऊपर 36 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे कितना? 36 और 1 37 बचेगा। ठीक है, और नीचे घटाओगे 36 आएगा, नहीं कट के आएगा 37 आंसर। ठीक है, हमारा दिस इज राइट। चलिए, वैसा कैलकुलेटिव है। एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए 4 परीक्षा में 100 का एवरेज चाहिए। पहले 3 में 136 और 76, चौथे में कितना है पूछा है? तो देखो 4 का एवरेज था 400 हो गया, इसमें घटा दो 136, 106 और 76 घटा दो, घटाओ 6 6 12 6 18, एक बच रहे 4 7 11, एक बच रहे 2 1 3 318, बचा कितना हमारा? 2, और 9 में से 1 8 82 बचा। ठीक, दूसरा देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 500 में खरीदता 400 में बेचता है, तो हानि परसेंट 500 बेच के 400 में, 500 में खरीदा 400 में बेचा, तो 100 का हानि हुआ ना। अब किस पे? वो 500 पे, गुना 100 कर दो, तो यहाँ से खत्म, और 20%, 20% चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी 35 क्वेश्चन खत्म किए, टाइमिंग कितना पर है? फिर 24 मिनट लग गया।
मतलब 24 मिनट में हमें वो क्वेश्चन खत्म किया। मैं सोचा था और कम लगेगा, लेकिन 24 मिनट ही लगा, उससे कम नहीं हो पा रहा है। तो चलिए 24 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन मिला है, फिर भी ठीक है। हमने आपको लगभग अगर देखा जाए तो एक्यूरेसी अच्छा खासा मिला है, लगभग 45 सेकंड हो गए क्वेश्चन का। तो आप इस तरह से कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, और अच्छा खासा मार्क्स लेके आ सकते हैं। आप मुझे प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई लव यू। और बस सेंड करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, थैंक यू।